संविधान में तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर ऐसी परिपाटी और परंपरा आप सेट करते हैं कि कोई अगर सांकेतिक तौर पर आपका विरोध दर्ज करना चाह रहा हो और आप उसको मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, तब तो फिर लोकतंत्र की पूरी अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। उनको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सच है कि पेपर लीक हुआ, ये सच है कि सेटिंग गेटिंग हुई, ये सच है कि बच्चों ने सुसाइड किया, ये सच है कि झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, ये सच है कि बिहार में भी परीक्षाओं में धांधली। आपको ऐसा लगता है कुर्सी पर बैठने के बाद कि आप जो है सो आप एकदम कह सकते हैं कि इस पूरे दुनिया के आप परवरदिगार हो। अब आपकी कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए, आप ही ईश्वर अल्लाह सब कुछ हो, नॉन बायोलॉजिकल है। हाँ, तो ये जो सोच है ये बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि इस राज्य में और भी बड़े आंदोलन तो सिर्फ एक परीक्षा का बात तो है, कई 45 परीक्षाओं का मसला है। बिल्कुल सही। तो 45 परीक्षाओं का मसला है तो आप किसी एक को सुलझाएंगे तो समस्या तो कहीं ना कहीं रहेगी। तो हम लोग तो सड़क पर फिर से आएंगे, इसके लिए कारण है। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कहने को मार्गदर्शक मंडल में है मुरली मनोहर जोशी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर, एचआरडी मिनिस्टर भी रहे। एक इंटरव्यू सुन रहा था उनका, उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार की जरूरत है और स्कूल जो है सबके लिए बराबर होनी चाहिए, यानी कि आईएएस का बेटा हो या किसी गरीब का हो या किसी अमीर का हो, और स्कूल बच्चे के इलाके में ही हो, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जिसे कहा जाता है, उसका विरोध किया। उसका उन्होंने कहा कि जो परीक्षा ली जा रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए और सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। ऐसी बातें वो कह रहे थे और सुना जाना चाहिए उनकी बातों को, और मैं सुनूंगा भी। आप फ्रेम में देख रहे हैं संजय मेहता हैं, युवा नेता हैं, आजसू के महासचिव हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी चीज को समझना है, विषय जो है विमर्श उसी से की जाए जो समाज से, उस वर्ग से आता हो। तो नौजवान है, ठीक है, जिंजी ना हो लेकिन जिंजी के आसपास ही है, वैसा विचार रखते हैं, वैसी सोच रखते हैं संजय भाई। मुरली मनोहर जोशी, और इधर आप देखिए पस मंजर में या पृष्ठभूमि में आप जंतर मंतर देखें दिल्ली का, या पटना में जो हो रहा है या जो रांची में हुआ। क्या सत्ता का चरित्र एक जैसा है? क्या सिस्टम में सच में सुधार की जरूरत है या पुलिसिंग में सुधार की जरूरत है? ये सब परत खुलेगी दोस्तों, सारी बातें हम लोग करेंगे। संजय भाई स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। संजय भाई, आप सारी चीजों को देख रहे हैं, जंतर मंतर भी देखा आपने, रांची का प्रोटेस्ट छात्रों को देखा, पटना में जो कुछ हुआ वो देखा, अब पुलिस का जैसा रवैया रहा वो देखा। तो ये सारी चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब किसी को राजनीतिक सत्ता के केंद्र में जनता जनादेश देकर बिठाती है तो उसमें जनाकांक्षाएं निहित होती हैं और जनता की आकांक्षाओं पर आपको खरा उतरना होता है। जी। लेकिन इस देश के सियासत का ये दुर्भाग्य है कि सत्ता अपना हमेशा चरित्र बदल लेती है और उसका चरित्र कहीं ना कहीं दमनात्मक तौर पर दिखाई पड़ता है, या वो एक तरीके से डिक्टेटर के तौर पर दिखाई पड़ती है। सत्ता एक अभिभावक, एक गार्जियन के तौर पर दिखाई नहीं देती। और इस देश के अंदर अब ये एक बहुत बड़ी परिपाटी बनते जा रही है कि जब तक आप सत्ता से लड़ कर कुछ नहीं कहेंगे, बहुत उग्रता के साथ कुछ नहीं कहेंगे, बहुत बड़े जनसमूह के साथ अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तो सामान्यतः आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसी एक परिपाटी, यानी कि हक अधिकार लेना तो छीन कर ले लो। हाँ, एक परंपरा सेट कर दी गई है कि आपको कुछ बहुत जोर से बोलना पड़ेगा, बहुत ताकत से बोलना पड़ेगा, तब हम सुनेंगे। आमतौर पर सत्ता का चरित्र ऐसा हो गया है कि वो अपना बहरा स्वरूप अपना कर रखती है। तो ये लोकतंत्र के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि ये जो एक नई पीढ़ी तैयार हुई, जैसे 74 के आंदोलन में बहुत सारे नेता निकले, तो 74 के आंदोलन के बाद इस इलाके ने तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखा। बीच में ठीक है, कुछ किसान आंदोलन हुए, बीच में अन्ना का आंदोलन हुआ, लेकिन जो एक मूवमेंट हुआ, तो नौजवान जो ये नई पीढ़ी तैयार हुई, जिसको हम लोग मिलेनियल और जेनजी कह रहे हैं, ये चीजों को थोड़ा चाहते हैं कि चूंकि ग्लोबल वर्ल्ड को वो देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, ग्लोबली कनेक्ट हैं, इंटरनेट के मतलब यूजर्स बन गए हैं सब, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनको लगता है कि जैसे वेस्टर्न में हो रहा है, दुनिया के और देशों में हो रहा है, डेवलप लोग कर रहे हैं, चीजें बहुत स्मूथली ड्रिवन है, तो यहाँ पे इतना परेशानी क्यों है? तो जब वो सिस्टम के बीच सुधारने की बात करते हैं तो उनको थप्पड़ मिलता है, लाठियां मिलती है।
तो वो उग्र हो जाते हैं, और उसी के आक्रोश की अभिव्यक्ति ये जंतर मंतर है, ये रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, ये पटना की सड़कें हैं, ये आक्रोश की अभिव्यक्ति है, और इसको सत्ता को सुनना चाहिए। तो सत्ता का चरित्र के संदर्भ में आपने कहा, तो सत्ता का चरित्र फिलहाल दमनात्मक नजर आता है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। नहीं, आप इसके कैसे निपटा जाए? अब देखिए, यहाँ छात्रों पर 1000 छात्रों पर केस हो गए जी, झारखंड में। अब कुछ ऐसे बच्चों पर हो गए, हजारीबाग में भी, रांची में भी केस है उन पर। हजारीबाग रांची में भी है, गढ़वा में भी केस है उन पर। एक ही बंदा है, जी जी, वो एक ही जगह उपस्थित है ना उस समय। जी जी। हाँ, देखिए, सवाल क्या है कि ये बच्चे क्या मांगने गए थे कि नौकरी, नौकरी में पारदर्शिता। अब अगर आप इन फ्यूचर आप नौकरी में ट्रांसपेरेंसी के किसी रिफॉर्म के सिस्टम को लेकर के भी आते हैं और ये बच्चे फॉर्म भरने जाएंगे, तो आप कहेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ। तो इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को आपने अभी एफआईआर डाल के खराब कर दिया। बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कि जब यहाँ पर संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है और बातचीत करना चाहते हैं, और अगर बच्चों ने अपनी बात रखी है, छात्रों ने अपनी बात रखी है, तो सत्ता अगर हर बार इस तरीके का रवैया अपनाएगी कि आप कभी एफआईआर कर देंगे, फर्जी केस करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, दमन करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि ये सोसाइटी कभी एक अच्छे स्वरूप में ढल ही नहीं पाएगी। ये समस्या हमेशा बनी रह जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुलिस इस देश के अंदर कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो सत्ता के डायरेक्शन पे कर रही है। तो सबसे पहले इस देश में पुलिसिंग और सत्ता के चरित्र को सुधारने की जरूरत है। मतलब उनको ये एक्सेप्टेंस लाना होगा कि आप गलत हो सकते हैं, आप गलती कर रहे हैं, और आपकी गलती को अगर कोई ये कह रहा है, इसका इल्म आपको होना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। लेकिन अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है, आपको इस बात का एक्सेप्टेंस भी नहीं है, इस बात की स्वीकार्यता भी नहीं है, तो इसका मतलब कि आप सच से मुंह मोड़ना चाहते हैं। तो आप इस तरह से एफआईआर करके चीजों को आपको लगता है कि 2 मिनट के लिए आप दबा देंगे, बट जो आक्रोश के अभिव्यक्ति आपने सड़कों पर देखा, इन फ्यूचर हो सकता है कि उसका स्वरूप और बड़ा हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके समाधान का एक रास्ता यही है कि डेमोक्रेसी में संवाद की जो परिपाटी और परंपरा है, उसको और समृद्ध करने की जरूरत है। ये 2 चीज और देखने को मिली संजय भाई। आपने जंतर मंतर में देखा, हाँ, वहाँ था। सिविल ड्रेस में थे जी, छात्रों के साथ जो पिटाई हुई है, कुछ लड़के जो थे नौजवान सिविल ड्रेस में थे, नेम प्लेट भी नहीं था, नेम प्लेट भी नहीं था, कई लोग तो सिविल ड्रेस में थे, कई के पास तो नेम प्लेट नहीं था, बिल्कुल, और किसी दल किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। जी, होंगे, ऐसी आशंका है। लेकिन खुलकर उस पार्टी का झंडा बैनर नहीं था। लेकिन झारखंड में जो देखने को मिला, खुलकर पार्टी का झंडा बैनर लेकर आए हुए लोग, जेएमएम के लोग, और छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मैं वही उस चीज को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जिस दिन ये प्रक्रिया को हमने देखा, घटना को घटते हुए, तो पैटर्न एक तरीके से था। मतलब हजारीबाग में जिस तरीके से हुआ, तो गढ़वा में उसी तरीके से हुआ, गिरिडीह में उसी तरीके से हुआ, रांची में इसी तरीके से हुआ। और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में हमने मैसेज देखा कि उन लोगों ने आपस में एक रणनीति तैयार की कि आज अगर हमारे नेता का पुतला जलाने का ये लोग प्रयास करेंगे, तो हम लोग नहीं जलाने देंगे, इस तरीके से नहीं जलाने देंगे, और मारपीट की नौबत आएगी तो आएगी। तो मतलब जानबूझ करके एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, किसी को प्रोवोक करना है, ताकि सिचुएशन थोड़ा खराब हो, उसमें कुछ लोग फंसे, मामला दर्ज हो, पुलिस वगैरह का ये चीजें हो। तो जानबूझ करके चीजों को डिस्टर्ब किया गया। तो मुझे लगता है कि जो भी ये आइडिया दिया है, ये बिल्कुल 3rd ग्रेड आइडिया था। इस तरह की चीजों को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और संविधान में तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर ऐसी परिपाटी और परंपरा आप सेट कर देंगे कि कोई अगर सांकेतिक तौर पर आपका विरोध दर्ज करना चाह रहा हो और आप उसको मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, तब तो फिर लोकतंत्र की पूरी अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म है। तो फिर डेमोक्रेसी की अवधारणा क्या रहेगी? आप दिल्ली के जंतर मंतर के भी प्रोटेस्ट को देखें, जब बच्चे संसद भवन घेराव के लिए बढ़ रहे थे आगे, तो उस पर लाठियां चली, पैलेट गन से भी कई लोग शिकार हुए। तो सत्ता का ये चरित्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो केंद्र तो मानने को तैयार ही नहीं कि पैलेट गन चला दी। नहीं, तो विपक्ष के नेता ने तो मैंने देखा कि पीसी करके उनको आईना दिखाया। तो सत्ता को ये स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं तैयार है। मतलब संसद से लापता रहे होम मिनिस्टर, बात करने के लिए नहीं राजी, और उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तो बात करना चाहते हैं, तो आप आ क्यों नहीं रहे पार्लियामेंट? मैंने पूर्व में कहा कि सत्ता सच को स्वीकारती नहीं है, और उसको ये इल्म भी नहीं होता है कि हमने गलती की। तो यही जो सत्ता का चरित्र है, समस्या यहीं पर खड़ी हो रही है। उनको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सच है कि पेपर लीक हुआ, ये सच है कि सेटिंग गेटिंग हुई, ये सच है कि बच्चों ने सुसाइड किया, ये सच है कि झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, ये सच है कि बिहार में भी परीक्षाओं में धांधली हुई।
तो ये सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करके चीजों को ठीक करने में लगाई ना, आप अपनी ऊर्जा बच्चों को दमन करने में लगा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कुर्सी पर बैठने के बाद कि आप जो है सो आप एकदम कह सकते हैं कि इस पूरे दुनिया के आप परवरदिगार हो गए। अब आपकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल आप ही ईश्वर अल्लाह सब कुछ हो गए। नॉन बायोलॉजिकल है। हाँ, तो ये जो सोच है ये बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि चाहे, और हेमंत सोरेन भी लगता है उसी राह पर चल रहे हैं। देखिए हेमंत सोरेन जी को तो हम लोग यही मानते कौन सलाह दे रहा भाई, मूर्खता बड़ी सलाह जो दी जा रही विश्व गुरु के बेटे हैं। हाँ, और हम लोगों ने जब पिछली बार इनकी सरकार आई तो निश्चित तौर पर एक तरीके से मौन हम लोगों ने भी कहा कि चलो भाई झारखंडियों की सरकार है। और हम लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिला। उस वक्त स्टूडेंट मूवमेंट, जब रघुवर दास की सरकार थी तो हम लोगों ने स्टूडेंट मूवमेंट किया था। तो हमारा ये कहना है कि अगर झारखंड की मिट्टी में जहां आंदोलन ही हुआ 1855 सिद्धू कान्हू के आंदोलन से लेकर के संथाल से लेकर के बिरसा मुंडा के काल तक, तो ये आपकी चुटू पालू की घाटी से बिहारी और ठीक है तुमराव वो इतिहास को याद दिलाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आंदोलन की धरती में अगर आप आंदोलन की दबाने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस राज्य में जो बात रखने का तरीका है ना वो बहुत बौद्धिक स्वरूप में सामने नहीं आता है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि हम लोग दक्षिण बिहार का इलाका थे, हमेशा शोषण और दमन का शिकार हुआ। बिल्कुल। और इस इलाके में आप देखिए कोलंबस कॉलेज कब आया, 1900 ईस्वी के आसपास। तो कोलंबस आया, मतलब कुछ मिशनरी जब यहाँ पर एंट्री की तो शिक्षा का कुछ केंद्र खुला। तब उसके पहले तो हमारे पास शिक्षा का कुछ केंद्र नहीं था। हम तीर धनुषी चलाते थे, हम आंदोलन करते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे। बिल्कुल नहीं था। तो शिक्षा का कोई बड़ा केंद्र तो नहीं था। हमारे बगल में ठीक है जो हम बिहार है उसके पास बड़े यूनिवर्सिटीज थे, नालंदा था, तक्षशिला था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो सवाल ये है कि जब हम बौद्धिक तौर पर इतने ये इलाका संपन्न नहीं रहा है तो ये इलाका अपनी बातों को अभिव्यक्त करता ही है आंदोलन से, तो उसके आंदोलन करने के मौलिक स्वरूप को ही आप मार देंगे तो इस राज्य की आत्मा मर जाएगी। इसी से विनोद बाबू बने, इसी से ए.के. राय बने, इसी से शिबू सोरेन बने, महेंद्र सिंह है, इसी से कॉमरेड महेंद्र सिंह बने। तो हमारा कहना है कि इस धरती को आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आंदोलनकारी इस राज्य के अंदर बने, लेकिन दोनों आंदोलन में क्या फर्क देखते हैं आप? कहा दिल्ली के आंदोलन, हाँ, और सरकार का रवैया, छात्रों का रवैया। देखिए दिल्ली के आंदोलन की जो एक मौलिकता थी वो ये थी कि वो एकदम पूरे तरीके से जो हमारे छात्र हैं जो इस देश के वास्तव में एकदम जो पीड़ित थे उन लोगों ने एकजुटता दिखलाई। और झारखंड के आंदोलन का स्वरूप थोड़ा छोटा इसलिए आपको दिखाई पड़ता है क्योंकि ये झारखंड के अभ्यर्थियों का मसला था, वो एक नेशनल मसला था और ये एक राज्य स्तरीय मसला था। लेकिन दोनों आंदोलन नहीं, वहां भी और भी कई मसले को लेकर भी लोग पहुंच गए थे अपनी भड़ास निकालने के लिए। वो तो होता ही है जब आप किसी एक मुद्दे पर आते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हमारा ये चीज भी एक्सप्रेस करने से हो सकता है सॉल्व हो जाए। लेकिन चूंकि जब नैरेटिव बिल्ड होती है किसी प्रोटेस्ट को लेकर के तो वो वन लाइनर होती है, ये प्रोटेस्ट क्यों है, डिमांड क्या है, ठीक है। तो जैसे रांची का प्रोटेस्ट था कि यहाँ का प्रोटेस्ट क्यों है, डिमांड क्या है। तो यहाँ के प्रोटेस्ट का जो स्वरूप था वो राज्य स्तरीय था, वहां के जो प्रोटेस्ट का स्वरूप था वो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का था। यही एक बेसिक फर्क था, लेकिन लड़ाई बिल्कुल जेन्युइन थी, लड़ाई बिल्कुल ईमानदार लड़ाई थी। नहीं, मुझे लगा सरकार के रवैये में। देखिए यहाँ हेमंत सोरेन ने, अच्छा आप सरकार के रवैये के संदर्भ में देखिए हेमंत सोरेन ने शुरुआत से आंदोलन से पहले ही कार्रवाई शुरू की। हाँ, ठीक है, और छात्रों से संवाद भी किया है। ये नहीं कि लाठी चलाई उसके बाद संवाद किया। तीन दौर की बातचीत हुई और मंत्री लोग गए भी धरना स्थल तक, है ना, अधिकारी भी गए जी। और दिल्ली में तो जिस दिन प्रोटेस्ट होना है, पार्लियामेंट मार्च करना, उस दिन आप बुला रहे हैं बात करने की। हाँ, ये एक मुझे भी लगा हाँ कि जो संवाद करने की जो प्रक्रिया थी जी उसमें थोड़ा सा एक पैटर्न मुझे, लेकिन एक चीज जो झारखंड के संदर्भ में भी आपको ध्यान देना होगा कि सरकार ने जो संवाद किया उस संवाद से बहुत वो कंक्लूजन तक नहीं निकले। हाँ, नहीं। और जब लास्ट में जो संवाद नहीं, कुछ बातों तक तो निकले, खाली ये कि सीबीआई जांच नहीं, हाँ, सीजीएल रद्द नहीं, यही तो ना, और तो मान गए थे। हाँ, और अंतिम दिन में ये आप सीजीएल रद्द का भी मान लिया, सीजीएल रद्द का माना, लेकिन सरकार ने कुछ गलतियां की है। जैसे सरकार ने ये गलती की कि जो कोर्ट में जो पक्ष सरकार को रखना चाहिए सरकार ने मजबूती से, वो तो अभी की लास्ट की बात आप कर रहे हैं। हाँ, अभी की बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि उसके लिए अभी एक टाइमिंग दी गई है ना, कौन तारीख 15 सितंबर। हाँ, तो तब रखेगा ना सरकार जी। और सरकार ने कहा था छात्रों को कि 3 महीने का समय दीजिए।
तो इतना उतावलापन भी नहीं होना चाहिए कि पुतला जलाने चले जा रहे हैं, कि सरकार ने पक्ष नहीं रखा। देखिए, वो कोर्ट का निर्णय था ना, सरकार का नहीं था। सरकार ने अपना फैसला लिया। मैं पुतले वाली बात पे आता हूँ। हाँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब आप सिस्टम के बहुत मारे होते हैं, बहुत सताए होते हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं जलाया जाना चाहिए, हाँ, लेकिन थोड़ा सा धैर्य भी रखना चाहिए। हाँ, मैं इस तो बात से मुझे ये लगता है संजय भाई, इत्तेफाक मैं रखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा इत्तेफाक रखता हूँ, हूँ। मुझे ये लगता है कि उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता थे। जहां भी ज्यादातर हुआ उसी के कार्यकर्ता, उसी के चेहरे दिखे, या जेल कैंप के कुछ कार्यकर्ता दिखे। आम स्टूडेंट नदारद रहा। यहाँ भी जो चेहरे सामने आ रहे हैं, माइक पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या स्टूडेंट है क्या वो चेहरे? देखिए, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। हाँ। लेकिन इस बहस के मुद्दे को लेकर के इस सच्चाई को हम लोग नहीं दरकिनार कर सकते हैं कि जो छात्रों की लड़ाई है, नहीं, उसे कैसे इनकार कर सकते हैं? छात्रों की लड़ाई वाजिब है, वाजिब है। वो कहाँ कह रहा हूँ कि वाजिब नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है, ये मेरा कहना है। राजनीति तो इस देश के नस नस में है। अच्छा। और वो नहीं होगा। देखिए, राजनीतिक समस्या का समाधान भी मुझे लगता है राजनीतिक रास्ते से ही होता है। हाँ, हाँ, तो है वो चूंकि आप ठीक है सड़क पर हल्ला कर देंगे तो हल्ला तो समाधान नहीं है, नहीं, समाधान भी पॉलिटिकली ही निकलेगा। हाँ, ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि एक पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन चूंकि सिस्टम के मारे हुए नौजवान 26 सालों से हैं, नहीं, इसीलिए कह रहा उसमें स्टूडेंट कम थे, पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा थे। हाँ, तो सब अपनी अपनी संभावना तलाशते हैं। हाँ। हो सकता है जब उससे पहले जो धरना आंदोलन चल रहा था, स्टूडेंट भी दिख रहे थे रांची में, सब अपनी है ना, संभावना दिख रहे थे। जी जी। लेकिन उस जिस दिन पुतला दहन हुआ उस दिन स्टूडेंट नहीं थे। कह सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं। हाँ। लेकिन और एक और चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या जंतर मंतर ने डर खत्म नहीं किया है? जो पहले एक डर था माहौल, कोई किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, जो आपने नहीं कहा पहले कि अपने आप को परवरदिगार भगवान ही समझ लेते हैं। हाँ, ये एक तो हुआ है ना। क्या आप देखिए उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही, राजस्थान से खबरें आ रही, स्कूली बच्चे, रांची के आंदोलन के भी सफल होने का एक कारण ये भी है हाँ, कि दिल्ली के आंदोलन को लोगों ने देखा जी, और उसका जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा, हाँ, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, हाँ, कि हाँ सत्ता के खिलाफ लड़ा जा सकता है, बिल्कुल, उसका लाभ रांची के आंदोलन को बिल्कुल मिला। और वो भी एक मूल कारण है इस आंदोलन को इस स्तर तक पहुंचने का। तो ये तो अरब राष्ट्रीय स्तर पर देखिए ना आप, अब देश के मिजाज में, हाँ, बच्चे, स्कूली बच्चे कर रहे हैं ना। देश के मिजाज टावर से खबरें आ रही हैं, तो जयपुर से खबरें आ रही हैं, बिल्कुल, तो बुंदेलखंड से खबरें आ रही हैं, तो रीवा से खबरें आ रही हैं, बिल्कुल, स्कूली बच्चे सड़क पर हैं। जी जी जी। मतलब रात की बात बता रहा हूँ, रात छत्तीसगढ़ में कोई जगह मैं भूल रहा हूँ, 12 बजे रात तक बच्चे थे सड़क पर, स्कूली बच्चे, कि टीचर नहीं है हमारे स्कूल में, 12 बजे रात तक स्कूली बच्चे, हाँ, वो कतार लगाए हुए सड़क पर। लेकिन कोई मंत्री संतरी नहीं पहुंचा उनसे बात करने के लिए। जी, यही फिर वो चरित्र आ गया कि हाँ, आप संवाद नहीं करेंगे। हाँ। अब उत्तर प्रदेश में तो ऐसा हो रहा है कि भैया कोई फोटो मोबाइल और ये सब नहीं कर सकता, कैमरा नहीं ला सकता स्कूल के अंदर। तो मैं देख रहा हूँ झारखंड में भी इस तरह की कुछ चीजें चल रही हैं। हाँ, तो वही तो सत्ता का चरित्र, वही तो, ये ऐसा कैसे होगा? तो क्या आपको लगता है कि उम्मीद की कोई किरण दिखाई दे रही है, ये जो छात्र युवा जो सड़क पर आ रहे हैं? नहीं, यहाँ से तो एक बड़ा चेंज आएगा, है ना। सत्ता को इस बात का आभास नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग इस वर्ग में हैं, जिंजी के साथ भी बैठते हैं और मिलेनियल के साथ भी बैठते हैं और जैन अल्फा को भी समझते हैं जी। तो देश के नौजवानों का जो मिजाज है वो एक बड़े बदलाव की तरफ है, और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भारत की लोकतंत्र को अगले 2-3 वर्ष में ये जो वर्ग है बहुत बड़े व्यापक स्तर पर प्रभावित करने वाला है। इससे इनकार नहीं कर सकते, और बहुत सारे सरकारों को सतर्क हो जाना चाहिए, इनकी बातों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सोचते हैं, इनका जो सोचने का तरीका है, इनका जो समझने का तरीका है, और आप जो 80 के दशक के सोच को अभी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये एक सोच का प्रोसेस का, थॉट प्रोसेस का एक कन्फ्लिक्ट है, और इसके बीच समन्वय बनाना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा। यही सत्ता नहीं समझ पा रहे, अब देखिए, इसलिए अंततः आप देखिए कि मोदी जी को रील बनाना पड़ रहा है। हाँ, हाँ, बताइए, प्राइम मिनिस्टर को आकर के अब पहला रील तो ऐसा था कि बदहवासी में एकदम पहला रील जो आया था एकदम ऐसा लग रहा है फ्रेम सही नहीं है, बाद में सब चीजें दुरुस्त हुई। अभी देखिए केंद्र सरकार ने तो वादा कर दिया कि जो पीड़ित बच्चे यानी कि जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिवार को 1 करोड़ दिया जाएगा। ये गलत है, ठीक है, वादा आपने कर दिया, और फिर आपने उसका वादा किया कि छात्रों पर केस नहीं होंगे। अब उस तर्क को ढक रहे हैं कि 2000 एंटी सोशल एलिमेंट थे, तो दिल्ली की पुलिस कहाँ थी, शांत बैठी हुई थी, उसको नहीं पता था
जब आप कह रही है कि 2000 एंटी सोशल एलिमेंट थे, नहीं, आपको पहले भी और पता जो था? छात्रों की शर्त थी वो शर्त ये माननी थी चाहिए। कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन में आपने केस किया उसको आप खत्म करिए। हाँ वही तो। ठीक है, तो उसको कैसे तर्क ढक ढक रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट? अरे सभी छात्र वैसे नहीं थे, कुछ हो सकते, मैं मानता हूँ नहीं जो असामाजिक है तत्व हो एंटी सकते, आप उसको ऊपर कीजिए ना केस। आप सेग्रीगेट कर लीजिए। हाँ आप सेग्रीगेट बिल्कुल, कर लीजिए। हाँ। लेकिन लेकिन जो छात्रों को परेशान किया जा रहा है, उनके घर पुलिस पहुंच रही है। हाँ, ये गलत हो रहा है। हाँ। और इसी तरीके से रांची में भी देखने को मिला। हाँ। जैसे वो एक बच्ची अमीशा करके थी, हम्म। किस तरीके से उसको परेशान किया गया। हम्म। तो ये तो एक है। पुराना केस निकाल कर हम्म करे ना, नहीं इस केस के लिए नहीं था, हम कोई और केस। सैमफोर्ड का कोई हाँ वो ये- अस्पताल वाला मामला था। हम्म। लेकिन जब आप अभी करते हैं तो शक तो बनता है ना। हाँ बिल्कुल बनता है, हाँ। बिल्कुल बनता है, शक तो बनता है। देखिए ये एक चीज समझना पड़ेगा कि सरकारों के अंदर जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया को गाइड भी करते हैं, सलाह भी देते हैं, इनपुट्स भी देते हैं, इनको ना एक आभास ये हो गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कोई दबा नहीं सकता है, और वो अपने आप को विधायिका से भी ऊपर समझने लगे। और इस कारण से भी एक बड़ी समस्या आ रही है, और बहुत ज्यादा अहंकार कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ईगो कह सकते हैं, वो समाहित हो गया है। मतलब मैं देखता हूं कि नौकरशाहों को ये बर्दाश्त ही नहीं होता है कि हमसे कोई सवाल कैसे कर रहे हैं। ये देश के अंदर बहुत खराब परिपाटी सेट हो। सही कह रहे हैं। मतलब नौकरशाहों के पास आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझ रहे। तो ये जो मनोदशा है ना उनकी, ये बहुत खतरनाक है। और वो अपने आप को बिल्कुल समाज का सबसे विशिष्ट वर्ग समझते हैं। उनको लगता है कि हमारे बाद के जो लोग हैं वो सभी लोग एकदम हमसे निचले स्तर के लोग हैं, और उनका कोई स्तर नहीं अब बड़ा हंसी आती है जब इंटरव्यू होती है ना यूपीएससी वाली, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आईएएस आईपीएस वाले। आदर्श समाज को सुधारना, 4 दिन बाद फिर करप्शन। हाँ हाँ 4 दिन बाद ही पकड़े जाते हैं। यही तो दिक्कत है। और झारखंड की करप्शन तो इतना बड़ा, और झारखंड में तो संजय भाई मत पूछिए, आप तो सब देख रहे हैं। झारखंड में बड़े स्तर पर हाँ ये बड़ी समस्या है। लूट खंड बना दिया है। मतलब आप सोचिए झारखंड को। कितने नाम आ गए, पूजा सिंघल, छवि रंजन, विनय चौबे, वीरेंद्र और सबको फिर वापसी करा दी जाती है ना, तो फिर और फिर शक की गुंजाइश बनती है। सिस्टम में तो इनके लोग बैठे हुए हैं। हाँ सिस्टम भी तो यही लोग चला रहे हैं। पूजा सिंघल तो आज से नहीं, बहुत पहले से। हाँ वही कह रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि झारखंड में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों ने ही यहाँ के नेताओं को भी सिखाया कि ऐसे ऐसे चलिए। मतलब ऐसे अधिकारी हैं, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, समझ जाइए, नाम तो लिया ही हूँ, कि अकाल का भी पैसा खा जाते हैं। जी पलामू में अकाल था, मैं 11 दिन वहां रिपोर्टिंग किया था, भास्कर के लिए गया था मैं। अर्जुन मुंडा सीएम थे। जी जी सब फंड बना गया था, जनता को कुछ नहीं मिला। जब भास्कर में खबर छपी है अर्जुन मुंडा एक्टिव होते तब जाकर डीसी महोदय जो कई सब एक्टिव होते। ये हाल है, बहुत बुरा हाल है सर झारखंड का। बहुत बुरा हाल है। मतलब आप यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का मतलब आप देखेंगे ना तो कई लोग तो हम लोगों तक भी सूचना पहुंचाते हैं, बहुत सारी सूचनाएं आती है। मतलब आप समझ लीजिए कि जमीन पर जो काम हो रहा है वो 10% भी नहीं हो रहा है। 90% चीजें कागजों पर चल रही हैं। आप खुद देखिए नजरों के सामने कि 26 सालों में रांची में क्या बदला है। कुछ नहीं। 26 सालों में झारखंड के अंदर, गाँव के अंदर क्या हालात है। मैं कुछ दिनों पहले गया था चाईबासा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस राज्य का दुर्भाग्य समझिए, इस राज्य के अंदर से सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर है, महिला बाल विकास मंत्रालय में मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी जी। मैं इनके ऊपर सिर्फ एलिगेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में ये बात कह रहा हूँ। और इस देश का सबसे ज्यादा कुपोषित जिला, जो बच्चे कुपोषित नहीं, वो चाईबासा है। हाँ चाईबासा है, हाँ चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम है, हाँ, और सिमडेगा है। सही कह रहे हैं। पूरे देश के न्यूट्रिशन का ख्याल रखने वाला मंत्रालय झारखंड के सांसद के पास है, और झारखंड का ही एक जिला पूरे देश में कुपोषण में पहले नंबर पर। तो आप समझिए कि यहाँ की सरकार, ये स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं दोनों की जिम्मेदारी। लेकिन ये हालात है झारखंड के। आपको याद होगा कि रघुवर दास की सरकार थी और संतोषी भूख भूख करते मर गई थी।
खबर बहुत चली थी उस वक्त, और उस वक्त रामविलास पासवान मिनिस्टर थे। मैंने ही उनको पत्र लिखा था, मेरे पत्र पर सेंट्रल से टीम आई थी, वो जांच करने के लिए गई थी। तो ये झारखंड के हालात है, ये झारखंड की सच्चाई है, और आज भी ये हालात बदले नहीं है। हम रांची शहर में यहीं से आप 5-10 किलोमीटर दूरी सिर्फ चले जाइए, मतलब रांची शहर को छोड़ करके थोड़ा सा आप बाहर निकलिए 5-7 किलोमीटर, आपको हालात दिखेंगे क्या है। क्योंकि कुछ फ्लैट्स बन गए, अपार्टमेंट बन गए, कुछ गाड़ियां दिख जाती तो हमको लगता है संपन्नता आ गई, लेकिन ये हकीकत नहीं है, झारखंड की हकीकत। अच्छा, अब छात्रों पर आते हैं संजय भाई जी। देखिए, जो जंतर मंतर यहाँ हुआ जयपाल सिंह स्टेडियम में, लेकिन जब सरकार ने ये फैसला लिया कैबिनेट ने कि सीजीएल भी रद्द होगा, तो जो ज्वाइन कर चुके थे बच्चे वो आंदोलन करने लगे। तो मेरा कहना यह है कि दोष उनका क्या है, उन बच्चों का, और उन बच्चों को सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर करने का दोषी कौन है? ये छात्र आंदोलन या सरकार या सिस्टम? ये तो पूरा सरकार और सिस्टम का दोष है कि आपने इतनी टेंटेड नियुक्ति क्यों की, इतनी दूषित नियुक्ति जो है। आपका पेपर लीक हुआ, आपका जो आपने किसी अभय तिवारी नाम के व्यक्ति को पकड़ा, उसने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये कहा कि हमने सीजीएल का पेपर लीक कराया था, 12-12 लाख रुपए में प्रश्न पत्र रटवाया और उसके बाद परीक्षा लिखी गई। तो अब आप ये जांच करके बताइए, आपकी सीआईडी इतनी दक्ष है कि कितने लोगों ने जो है सो माल प्रैक्टिस का सहायता लिया और कितने लोग सही हैं। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो उन बच्चों के बीच में न्याय कर लीजिए। यही कहना है। हाँ, उनके साथ अन्याय क्या होगा? मेरा कहना 100% तो नहीं हुआ होगा करप्शन। 100% अगर नहीं हुआ करप्शन, ठीक है, हम ये बात को मान ली। हाँ, कुछ बच्चे जेन्युइन है, ठीक है, ये भी मान ली। हाँ, तो इसको जांचेगा कौन? बिल्कुल जांचेगी, एजेंसी जांचेगी। कोर्ट तो जांचेगा नहीं, कोर्ट तो जांच पर फैसला देगा। बिल्कुल। तो आप जांच करके कोर्ट के सामने रखिए कि हमने ये जांच किया, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। अब सरकार को ये आधार तो बताना पड़ेगा कि हमने परीक्षा रद्द किया तो क्यों किया, और हम ऐसा कर रहे हैं तो अब क्या लगता है क्या होगा संजय भाई, क्या लग रहा है आपको? देखिए, स्टैंड तो करेगा कोर्ट में सरकार ने जो रद्द किया है, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि सरकार कितनी तत्परता और कितने समर्पण भाव से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कराती है। इन्वेस्टिगेशन ही मुख्य पार्ट है, एविडेंस को किस तरीके से वो प्रस्तुत करती है। संजय भाई, सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है, शक की गुंजाइश तो वहां भी बनती है कि कई मामले हैं, क्लोजर रिपोर्ट ही नहीं आती है सामने। देखिए, ये बात बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि सीबीआई से पिछले बार भी जांच हुआ, लेकिन पिछले बार वाले मामले में जो है अभी तक राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। अच्छा, तो सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जब अभियोजन स्वीकृति मांग रहा है सीबीआई तो उसको देना चाहिए। दूसरा कि सीबीआई से इसलिए इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे क्योंकि जो लोग सीआईडी की जांच की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं, वैसमें कुछ जो ऑफिसर हैं उनका नाम पेपर लीकेज भी सिंडिकेट्स में आ रहा है। तो वैसे लोगों पर ही जिम्मेवारी रहेगी जिन लोगों ने इन चीजों को लीक कराने में अपनी सहभागिता रखी है, तब तो फिर उसकी पवित्रता पर तो शक होगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी एजेंसी से तो आपको जांच कराना ही चाहिए जहां पर निष्पक्षता बरकरार रहे। अब अंतिम सवाल ये कि छात्र क्या करेंगे, अब क्या फिर से आंदोलन करेंगे? नहीं, आंदोलन तो अभी नहीं रुकेगा। अच्छा, आंदोलन अभी फिलहाल हम लोग अभी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस राज्य में और भी बड़े आंदोलन होंगे, क्योंकि सिर्फ एक परीक्षा का बात तो है नहीं, कई 45 परीक्षाओं का मसला है। बिल्कुल सही है। तो 45 परीक्षाओं का मसला है, तो आप किसी एक को सुलझाएंगे तो समस्या तो कहीं ना कहीं रहेगी। तो हम लोग तो सड़क पर फिर से आएंगे, इसके लिए इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों, सड़क पर आना ही पड़ेगा। छात्रों को, युवाओं को, अब पूरा देश का नौजवान सिर्फ झारखंड का नहीं जाग चुका है, और सरकार को चेतना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। दोस्तों, हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं संजय भाई आपका। चलते हैं साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।